एवरीवन, क्या आवाज़ सुन पा रहे हैं मेरी? यस सर। अभी लिख लो एलिमेंट 3D प्लगइन और देखना है कि इंस्टॉल कैसे हो रहा है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सेटअप पे क्लिक कर देना। सर ये हमें अभी ग्रुप में मिला नहीं है ना। हेलो हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये एलिमेंट वाला अभी हमें ग्रुप में मिला नहीं है ना, एलिमेंट प्लगइन। नहीं, अभी मैंने दिया नहीं है। जी सर। चाहिए क्या एलिमेंट 3D आपको? जैसे आप बता रहे तो मुझे लगा आगे चल के काम आएगा तो ले हाँ, लेंगे। ये इसी की इसके बगैर कोई काम नहीं होता। एलिमेंट 3D बेस्ट प्लगइन आफ्टर इफेक्ट्स का। ओके सर। सारे थ्री डी सर सारे 3D मॉडल इससे ही एक्सपोर्ट होके आते हैं हमारे यहाँ इसमें। ओके सर। सर मुझे एक और बारे में जानना था। क्या? आफ्टर इफेक्ट में एक्चुअली मेरा इसमें काफी इंटरेस्ट था, बहुत पहले से, इसलिए जान रहा था। सर जैसे कि आपने चेसिंग सिखाई हमें। क्या ओके सिखाएं? सर, चेसिंग जो सिखाई थी ना कि हाँ। लायन के मुंह पे मतलब वो रख दिया था आपने फ्रॉक, और वो चेस करना और हाथ वगैरह पे। ओके। तो सर वो चीज तो ठीक है सर, लेकिन वही चीज के साथ हम फेस रिप्लेसिंग भी कर सकते हैं क्या? वो फेस स्वैप जो होता है ना, मतलब किसी के फेस के ऊपर दूसरे का फेस लगा के हाँ, वीडियो जो आती हो है। जाएगा फेस मर्ज कह रहे हैं आप? हाँ सर, फेस हो मर्ज। जाएगा, उस सारी चीज़ें होंगी। अब आगे आगे धीरे वही चीज़ों पे आएंगे हम डिटेलिंग में। अच्छा सर, वो ये सारे बता अब ये दीजिएगा। सारे ऑप्शन आने वाले हैं आपके। यस सर, सर वो ये मेरा फेवरेट है जैसे करना। फेस का जलना हो गया, हर चीज़ आपकी आएगी हम्म। आगे। लेकिन उसके लिए हाँ। पहले आपको ना ऑप्शन कुछ समझने पड़ेंगे, क्योंकि ये ना जब तक इफेक्ट्स नहीं होते ये चीज़ें नहीं होती। इफेक्ट्स अच्छे से कर लेना, जो मैं कराऊंगा आगे वो अच्छे से करना है, ये वाले इफेक्ट्स। अभी देखो एलिमेंट 3D क्या करना है, न्यू में जाना है, सॉलिड में, इफेक्ट्स में जाना है। इसमें आया ही नहीं एलिमेंट 3D। एक मिनट रुको। देखो वीडियो को पायलट में जाना है, एलिमेंट पे क्लिक कर देना। और अभी इसकी की डालनी सीख लो, कैसे की डालते हैं। पहले सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है और की देखना अब कैसे डलेगी। देखो ये जनरेट लाइसेंस मांगेगा। ठीक है, इंस्टॉल लाइसेंस फाइल पे क्लिक करना। उसके साथ ही ये वाली की होती है इसकी, सॉफ्टवेयर के अंदर जाओगे, इसके अंदर ये लाइसेंस फाइल ये होती है, इसको ओपन कर देना। एक मिनट, इनवैलिड दिखा रहा है।
किसी ने पहले किया एलिमेंट 3D यहाँ पे, किसी ने किया होगा? नहीं सर। किसी भी नहीं किया? एक मिनट। एक मिनट रुको, यूट्यूब पे देख लेता हूँ। फाइल इनवैलिड दिखा रहा है यहाँ तो। अच्छा, हमने सॉफ्टवेयर ऑन कर रखा है। अब हो गया। हो गया ओपन। सेटअप ग्रुप में डाल दूंगा मैं, ठीक है? कुछ नहीं करना, उस की को पकड़ के प्लगइन के अंदर कॉपी पेस्ट करना है बस, बंद करके, ठीक है? कर लोगे इतना? वैसा ये वाली फाइल है, देखो पहले है ना इंस्टॉल करना है, पहले सीख लो कि कैसे करना है। आज ये मेन चीज है, अगर ये सीख गए तो समझ लो आफ्टर इफेक्ट्स तुम्हारे हाथ में आ गया, सबका काम इजी हो जाएगा आगे। सॉफ्टवेयर के अंदर देखो, यहाँ पे इसमें जाना है, सबसे पहले इंस्टॉल में जाना है, एलिमेंट 2.3 इंस्टॉलर एप्लीकेशन, इसे इंस्टॉल कर लेना। इतना कर लोगे? ओके। उसके बाद इस पैच में जाना है, एलिमेंट वाली की को कॉपी करना है, फिर सीधा ये रिकॉर्ड हो रही है क्लास, टेंशन मत लेना, हो जाएगा तुमसे भी। सीधा सी में जाना है, एलिमेंट को कॉपी करना है, प्रोग्राम फाइल एडोब, यहाँ पे स्पॉट फाइल प्लगइन के अंदर पेस्ट कर देना, वीडियो को पायलट के अंदर बस यहाँ पेस्ट कर देना बस, तो आपका ये चल पड़ेगा एलिमेंट 3D, ठीक है? अब देखो काम क्या करता है, अब लिख लो यहाँ पे वीडियो को पायलट, बहुत सारे मटेरियल हैं 3D के।
आज सिर्फ यही काम करना है आपको। ये मैंने इंटरनेट से निकाले हैं 3D मॉडल्स जेट स्ट्राइक के, यानी जो प्लेन होते हैं उसके 3D प्लेन्स जो आप बनाने वाले हो 3D सॉफ्टवेयर में। आपको वीडियो को पायलट वेबसाइट में जाना है और जेट स्ट्राइक के मॉडल निकालने हैं यहाँ से। ये देखो यहाँ से इंटरनेट से फ्री डाउनलोड करने हैं आपको। ये होता है मॉडल, बहुत सारे बने बनाए 3D के। ठीक है, पूरा सेटअप निकालना है आपको ये प्लेन्स का, जो मैं निकाल चुका हूँ ऑलरेडी। सर ये काफी हैवी लग रहा है। क्या चीज़ हैवी? सर फाइल काफी हैवी लग रही है प्लेन की। क्योंकि 3D है ना। अब आपका VFX स्टार्ट हो जाएगा थोड़े टाइम तक, मोशन ग्राफिक होगा, अब सारी चीज़ें अब आएंगी अच्छे लेवल की। अब हर चीज़ आपको समझ में आएगी काम कैसे करते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। सब कुछ होगा, ट्रैकिंग होगी, मास्किंग होगी, कंपोजिटिंग होगी, रोटोस्कोपिंग होगी, VFX होगा। अब पार्ट अब स्टार्ट होंगे, सारे मिक्स होंगे। लेकिन अब एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी काम सीखोगे मिक्स सीखोगे। अब वो 1 बाय 1 सीन वाले गए अब, क्योंकि अब आपको फैक्ट्स को समझना है। सर यू मीन टू से कि हमें मतलब एक साथ तीन तीन सॉफ्टवेयर या दो दो सॉफ्टवेयर पे काम करवाया जाएगा, ना कि एक एक सॉफ्टवेयर पे जैसा अभी हो रहा था। कौन सा कौन सा सॉफ्टवेयर दो एक साथ? सर तो इनका जैसे कि कहने अभी का आपने मतलब कहा है। ना मिक्स सीखेंगे। क्लियर नहीं आ रही वॉइस, दोबारा रिपीट करो। सर मेरा कहने का मतलब ये था, जैसे अभी आपने कहा ना हम मिक्स सीखेंगे और एक एक करके नहीं सीखेंगे जैसे अभी तक सीख रहे थे, तो इसका मतलब यही है ना सर कि क्या कहते हैं, अब हम दो तीन सॉफ्टवेयर पे एक साथ काम करेंगे। पहले करेक्ट तो हम करेक्ट पहले आफ्टर इफेक्ट अलग और इलास्ट्रेटर अलग चल रहा था। करेक्ट। आफ्टर इफेक्ट्स हो गया, फोटोशॉप हो गया, माया मैक्स जो भी सीख रहे हो आप 3D में वो हो गया। अब सारा मिक्स हो जाएगा आगे काम VFX का। और सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, मटेरियल डाउनलोड करना आना चाहिए आपको। अब जैसे मैंने जेट ट्रैक के निकाल लिए मॉडल, ये जेट ट्रैक आपको दिखा दिया मैंने वेबसाइट में जाके कि कैसे मॉडल निकलते हैं। गूगल पे सर्च करोगे मिल जाएंगे, लेकिन नॉलेज अच्छी रखो इंटरनेट की। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये मैंने देखो ये सारे मॉडल्स हैं जेट स्ट्राइक के। ये 3D फाइल्स भी हैं इसके अंदर। ये देखो ये सारे एयरलाइनर जितने भी हैं, अब सब ओपन करेंगे। लिख लो सबसे पहला ऑप्शन, अगर इंटरनेट से निकालना है ये वाला, तो FBX और OBJ, दो फाइल होती हैं 3D की जो इजीली ओपन होती हैं, FBX और OBJ। सारे बच्चे लिख लो, 3D मॉडल्स, FBX और OBJ। मैं पहले इसमें करके दिखाऊंगा, फिर आपको इंटरनेट से भी निकाल के दिखाऊंगा मॉडल। ठीक है, देखो अब क्या करना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखो यहाँ पे एलिमेंट 3D मैंने इंस्टॉल कर दिया। रिकॉर्डिंग में सब कुछ है, ध्यान रखना, रिकॉर्डिंग ढंग से देखना तो आपको इंस्टॉल हो जाएगा। ये इंपोर्ट में जाना, वीडियो का पायलट, थोड़ा पीछे चलते हैं, जेट स्ट्राइक पे चलते हैं। मॉडल, नीचे वाला मॉडल मैं किसी एक पे भी क्लिक कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो देखो यहाँ कौन सा मॉडल आया सामने, आ गया जेट स्ट्राइक 3D मॉडल। यस सर।
तो ये आपको मैक्स के अंदर बनाने हैं सारे, ठीक है। ओके सर। तो देखो बनाना क्या है, अगर जो चीज़ आप बनाते हो, ट्रेन बनाते हो, प्लेन बनाते हो, या फिर कार बनाते हो, सब अलग अलग लेयर पे रखना, ताकि आपका वीएफएक्स अच्छा हो। अभी देखो क्या सर करते हैं। सर एफ बी एक्स बोला था और एफ बी एक्स और ओबीजे, मैं इस पे लिख एफ देता हूँ, एक मिनट में लिख देता हूँ। एफ बी एक्स एंड ओबीजे, एक्स। ये दो हैं यहाँ पे, देखो एफ बी एक्स और ओबीजे, ये दो मॉडल आपको फ्री डाउनलोड करने हैं। जब फ्री डाउनलोड हो जाएंगे तो इजीली इंपोर्ट हो जाएंगे इसके अंदर। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं इसके अंदर, चेक करेंगे। एफ बी एक्स और ओबीजे, अब ध्यान देना सारे, यहाँ पे देखो और भी इंपोर्ट करते हो ना, यहाँ से नीचे सारे ऑप्शन आ जाएंगे। देखो ये सिनेमा, सिनेमा 4D भी लिख लो, ओबीजे आ गया, E3D आ गया, C4D, ये सारे ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करने के हैं। सिनेमा 4D के भी मॉडल इजीली आते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। तो मैंने क्या किया, इंपोर्ट कर लिया जो 3D मॉडल मैंने गूगल से डाउनलोड किया। अभी बेसिक सीखना है। सबसे पहले लिख लो, ये आपका मेन एरिया है जिसमें हम 3D में चारों तरफ से देख सकते हैं। देखो प्लेन को दिख रहा है चारों तरफ से, सबको बताओ। यस सर। हाँ देखो, मैं इसलिए आराम आराम से जूम करके कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं इसका टायर भी देख सकता हूँ 3D का, और यहाँ से थोड़ा घुमा के देखो पूरा प्लेन में देख सकता हूँ, जैसे रियल में देख रहा हूँ। ये होता है 3D, चारों तरफ से देखना। अब पहला ऑप्शन आता है, ये लिख लो टूल। सबसे पहला टूल आएगा रोटेशन टूल, स्केल टूल, पोजीशन टूल, मूव टूल, लिख लो। सबसे पहले हमने इसको चेक किया मूव, उसके बाद रोटेट करना है तो इसको रोटेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे बीच में रोटेट हो सकता है ये, ओके सर। ठीक है। रोटेट के बाद आता है स्केल, ये लॉक हटा देना, ये वाला काम का नहीं, ये वाला स्केल है। स्केल इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से, पूरा मॉडल हमारे हाथ में होता है 3D का। स्केल, रोटेट, पोजीशन, सबसे पहले इतना समझ में आया बेस पहला टूल। यस सर। यस थोड़ा सर। अच्छे से समझना आज, क्योंकि एलिमेंट 3D समझ लो 80% काम है हमारा आफ्टर इफेक्ट्स में एलिमेंट 3D का। अभी दिखाऊंगा क्या होता है ये देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, 3 टूल पे नीचे काम किया। एक तो नेम नहीं आ रहे, क्या वो बोलो अभी, मूव टूल लिख लो, जिसमें पोजीशन, और पहला टूल है बाय डिफॉल्ट टूल, यानी जिसको पकड़ के हम इजीली कर सकते हैं। मूव टूल, रोटेट टूल, स्केल टूल। अब यहाँ पे सिंगल लाइट है, स्पॉट हो गया, सिनेमा हो गया, मिडल, देखो मिडल क्लिक से क्या हो रहा है, घूम रहा है, जूम इन जूम आउट, लेकिन ये ना थोड़ा स्लो हो गया काफी। और यहाँ पे देखो सारी लाइट्स आ जाएंगी, डार्क हो गया, सिनेमा हो गया, जो मर्जी आप ला सकते हो इसमें। इतना करने के बाद देखो कैरेक्टर भी बीच में बैठा हुआ है इसके मॉडल में। आपको मैक्स के अंदर बहुत मेहनत करनी है, जो भी आपका 3D सॉफ्टवेयर चल रहा है। ये देखो कैरेक्टर भी बिठा रखा है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इसको राइट साइड पे देखो, सबसे पहले क्या करना है, ऊपर जाके लेफ्ट साइड में इंपोर्ट करना है, फिर यहाँ पे देखना है। अब यहाँ पे देखो आपका लेयर पैनल आ जाएगा, सीन लिख लो। लेयर पैनल के अंदर जहाँ पे टेक्सचर नहीं होगा, अब जैसे पायलट है, पायलट का टेक्सचर नहीं शो हो रहा, तो नीचे से उठाना है, सीन मटेरियल से इसको उठा के इसके अंदर छोड़ देना है लेयर के अंदर, तो टेक्सचर ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस पायलट को उठा के नीचे देखो, सीन मटेरियल के अंदर पायलट लिखा हुआ है, ऊपर भी लेयर पे पायलट है। ये देखो ये ऑफ कर देता हूँ, हाइड होगी लेयर 1 2 सारी, ये देखो सब अलग अलग लेयर पे बनी हुई है। पहले 3D मॉडल को चेक करना है कौन सी लेयर पे क्या बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे टेक्सचर है, अगर बाय चांस इसका टेक्सचर नहीं शो कर रहा एक्सटीरियर का, इंटीरियर का, तो इंटीरियर की फाइल यहाँ से उठाओ, मिडल क्लिक करके ड्रैग कर दो, इसके ऊपर छोड़ दो, तो अपने आप टेक्सचर ऐड हो जाएगा। ये जो फाइल होती है 3D की टेक्सचर के साथ आती हैं। नीचे थोड़ी सी और नीचे आएंगे, लेयर पैनल हो गया, ये टेक्सचर सीन लिख लो, पहले सीन मटेरियल लिख लो। सीन मटेरियल टेक्सचर का मतलब क्या होता है? क्या टेक्सचर का मतलब क्या होता हाँ, टेक्सचर जो होता है वो सीन मटेरियल में आएगा, लिख लो। वो जरूरी होती है फाइल 3D की, कहीं कहीं कंप्यूटर में शो नहीं करता टेक्सचर, कई बार फाइल अलग से बनानी पड़ती है 3D की टेक्सचर की। तो सीन मटेरियल में सारा टेक्सचर आएगा,
और राइट साइड पे लेयर पैनल आएगा। देखो ये लेयर पैनल है सीन। अब क्या करना है मुझे, अब देखो यहाँ पे ग्रुप में एक है। अब मैं एक काम करना, जब भी आप इसको करोगे ना पायलट वाले इसको सीन को, ये जेट स्ट्राइक को, तो कंट्रोल दबा के इस पे क्लिक कर देना 2 पे, सॉरी शिफ्ट या कंट्रोल, शिफ्ट दबा के, शिफ्ट दबा के इस पे क्लिक कर दोगे तो 2 सेलेक्ट हो जाएंगे ग्रुप, यानी एक लेयर एक ग्रुप के अंदर 2 मॉडल हो गए। अब ये शिफ्ट दबा के 2 करने हैं यहाँ पे बस। अब इसके बाद इसको कर दो ओके, तो सामने ये 3D मॉडल आ जाएगा। मैंने क्या किया, बस ग्रुप में 2 कर दिए, यानी एक डुप्लीकेट ले लिया एक उसका। आ गया ये 3D मॉडल आ गया, बताओ। यस सर। इतना समझ में आ गया। लेफ्ट साइड में पहले टूल है, मूव टूल, रोटेट टूल, स्केल टूल, उसके नीचे वाले लाइन में पैनल में हमारे टेक्सचर वाला पैनल है। राइट साइड पे लेयर पैनल है एलिमेंट 3D में। उसके बाद क्या करना है, ग्रुप 2 करने हैं, 1 और 2 जरूरी है। उसके बाद देखो सबसे पहले लिख लो, जब इसके आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर आ जाएगा ये मॉडल, तो वर्ड ट्रांसफॉर्म में जाना है सबसे पहले। इसकी पोजीशन देख लो कहां से कहां तक बिठानी है। देखो थोड़ा पीछे कर दो और थोड़ा रोटेट कर देंगे, वर्ल्ड रोटेशन। देखो वर्ल्ड रोटेशन हो गया। उसके बाद इसको थोड़ा सा और पीछे कर दो। सबसे पहले किस में जाना है, वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म, वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म में लिख लो सारे। पहला ऑप्शन है वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म। अब ये क्वार्टर में है, फुल में जाएंगे तो क्वालिटी सही आएगी। देखो ये क्वालिटी अच्छी आएगी 100 पे। अभी हम क्या करते हैं, हाफ वे कर लेते हैं। अब सबसे पहले देखो क्या करना है, इसको थोड़ा तो ऊपर कर देता हूं मैं। तो पहला ऑप्शन समझ में आया वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म का, आगे बढ़ूं। यस सर। अब सेकंड ऑप्शन आता है ये वाला। मैंने 2 ग्रुप किए थे ना वहां पे सीन सेटअप में, याद है, ग्रुप 1 ग्रुप 2। यस सर। याद है किसी को, ग्रुप 1 ग्रुप 2 किया था मैंने। हाँ सर। हाँ तो बस यही करना है आपको, ग्रुप 1 को भी छोड़ दो, ग्रुप 2 के अंदर आ जाओ। बस ग्रुप 2 के अंदर जितने पार्टिकल, अभी सिर्फ बेसिक करेंगे अभी हम। पोजीशन सबसे पहले क्या करना है, ग्रुप 2 की पोजीशन नीचे करनी है, थोड़ी सी नीचे, और उसकी प्रॉपर्टी ऑन करनी है। बस मेन काम करना है, ध्यान रखना। एक मिनट पहले मैं चेक करूंगा, फिर तुम करना। पहले एक बार मेरे को देखने दो कि ऑप्शन कहां पे है वो। हाँ ये लिख लो मल्टी ऑब्जेक्ट। आपको इसके बाद इसमें जाना है, पोजीशन नीचे करके मल्टी ऑब्जेक्ट, इसको यहाँ पे ऑन कर दो, इनेबल कर दो मल्टी ऑब्जेक्ट। बस आपको ध्यान किस में देना, मल्टी ऑब्जेक्ट में। सारे लिख लो। पहले वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म देखना है, इसको प्लेन को कहाँ बिठाना है, कैसे बिठाना है। फिर सेकंड ग्रुप 2 में आना है, ग्रुप 2 में पोजीशन नीचे करनी है, उसके बाद मल्टी ऑब्जेक्ट। अब ध्यान देना कैसे होगा ये। मल्टी ऑब्जेक्ट करने के बाद ये देखो यहाँ पे ये टूटना फूटना शुरू हो जाएगा, ये टेढ़ा मेढ़ा शुरू हो जाएगा जो अलग अलग लेयर होंगी। अब ये जैसे टूटा, थोड़ा सा मैं फिर ग्रुप 2 के ऊपर गया, फिर पोजीशन नीचे लेके आया। नीचे लेने के आने के बाद मल्टी ऑब्जेक्ट में वापस आया मैं, और मल्टी ऑब्जेक्ट में भी बहुत सारे ऑप्शन है। खोलते हैं सारे ऑप्शन, चेक करते हैं। डिस्प्ले थोड़ा खोल दो ताकि क्रैश होता हुआ दिख जाए प्लेन। थोड़ा पास पास रखो ताकि हवा में ना उड़े, और रोटेशन थोड़ी और अच्छी कर लो ताकि इजी लगे। बस थोड़ा, फिर उसके बाद क्या करना है, नीचे लेके आना है। ग्रुप 2 जो मैंने डुप्लीकेट लिया था उसको फिर नीचे लेके आना है।
उसके बाद फिर वापस आते हैं नीचे मल्टी ऑब्जेक्ट पे। मल्टी ऑब्जेक्ट के नीचे चलते हैं, डिस्प्लेस थोड़ा कम कर देते हैं, और इसके बाद यहां से और इसकी रोटेशन देख लेते हैं थोड़ा। उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे चलते हैं, नॉइस वगैरह देख लेते हैं ये क्या हो रहा है यहाँ पे। और अभी हम इसी में ही हैं, अभी हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़े। शैटर में देखते हैं, थोड़ा सा और इधर उधर कर दो, मूव। फिर लास्ट में क्या करना है, सबसे नीचे जाएगा। लास्ट में ये ग्रुप 2 के ये पोजीशन है एक्स वाई की, नीचे जाएगी सबसे, खत्म। इतना करने के बाद ग्रुप 2 को क्लोज करना, नीचे आ जाओ। फिर उस पे पहले वर्ल्ड में सेट कर लेना, फिर आ जाओ इस पे एनिमेशन में, एनिमेशन इंजन में। अब देखो यहाँ पे एनिमेशन इंजन इनेबल, एनिमेशन पे पहली क्लिक मैंने क्लॉक ऑन की, इंडिकेटर आगे किया, ये देखो यहाँ से ये नीचे टूटता हुआ क्रैश होता हुआ गिरेगा। देखो यहां से आउटपुट आ गया। कुछ आया समझ में? थोड़ा थोड़ा है। थोड़ा थोड़ा है तो प्लेन क्रैश वाले सीन ऐसे ही दिखाते हैं हम लोग। सर वो ग्रुप 2 इसलिए लिया है कि हम पहले ग्रुप 2 को कैश की पोजीशन में ले जाएंगे, फिर उसके बाद ग्रुप 1 अपने आप आ जाएगा। करेक्ट, ग्रुप 1 को नहीं देखना आपको, किसको देखना है, सिर्फ ग्रुप 2 को। ग्रुप 2 को जैसे थोड़ा थोड़ा नीचे करते जाओगे, उसके पार्ट्स अलग करते जाना, फिर सबसे नीचे कर देना लास्ट में, तो फिर वो एनिमेशन इंजन में ऑटोमेटिक आ जाएगा। ग्रुप 1 तो हमने सिर्फ हेल्प के लिए रखा हुआ था। देखो यहां से जब भी करोगे, अब ये प्लेन क्रैश होता हुआ नीचे आएगा। एलिमेंट 3D सबसे मेन है, ध्यान रखना। अगर एलिमेंट 3D नहीं आया किसी को तो आफ्टर इफेक्ट्स भूल जाओ। प्लेन क्रैश, ये ट्रेन क्रैश होगी, 3D मॉडल जो भी बनाओगे क्रैश हो जाता है इजीली। इसके अंदर 3D मॉडल बहुत सारे आते हैं। देखो ये तो चलो हमने पहला ऑप्शन देखा कि प्लेन क्रैश वाला हमने दिखा दिया। मैं फिर डिलीट करता हूं इसको। अब क्या करता हूं, दोबारा लगाता हूं इफेक्ट में जाके, वीडियो को पायलट, एलिमेंट 3D, सीन सेटअप। सीन सेटअप में यहाँ पे कुछ बनी बनाई चीजें होती हैं, यानी अभी एक मैं क्लॉक ही ले लेता हूँ। चलो क्लॉक ले ली मैंने, वही टूल आ गए मेरे 3D में देखने के लिए। इसको ओके कर देता हूँ, यहाँ पे 3D क्लॉक आ गई। सबसे पहले किस में जाना था बताओ, कौन से ऑप्शन में जाना था? बताओ सबसे पहले कौन से ऑप्शन में जाना था इसमें, अगर चेक करूँ तो कोई बता सकता है? वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म। सबसे पहला ऑप्शन वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म, करेक्ट। यहाँ पे ध्यान देना, अब रोटेशन करना है, थोड़ी स्केल करना है तो स्केल बढ़ा दो। ये देखो क्लॉक का स्केल बढ़ गया। पोजीशन देखनी है, नीचे वर्ल्ड में सारे ऑप्शन आ जाते हैं। थोड़ा छोटा करना है तो और छोटा कर दो स्केल। लेकिन इसके ग्रुप में चलते हैं, अब ग्रुप इनेबल करते हैं, पार्टी रेप्लिकेटर बढ़ा देते हैं, पोजीशन, पॉइंट्स की जगह प्लेन। देखो प्लेन में क्या आया, अब ये आगे बहुत सारी क्लॉक्स। प्लेन में बहुत सारी क्लॉक क्यों आई? हाँ तो यही तो समझना है आपको। मैंने डुप्लीकेट ले ली ना पार्टिकल, ये पार्टिकल ही तो होता है 3D के। ये देखो ये मैंने बढ़ा दिए। ओके सर, पार्टिकल क्लॉक काउंट्स का मतलब है सर ऑब्जेक्ट का भरना। करेक्ट, ये 3 है तो एक के पीछे एक है। देखो यहाँ पे देखो, आगे समझ में, पहले पार्टिकल काउंट, यही आपको समझना है, चीजों को ध्यान रखना।
एलिमेंट 3D आसान नहीं है हर किसी के लिए। पहले एक एक चीज़ को आराम से समझो, एक एक ऑप्शन को समझो कि एलिमेंट 3D में कौन सा ऑप्शन कहाँ पे यूज़ होता है, फिर एनिमेशन दे डालो। ये देखो, अब मैं इसको एनिमेशन दे दूँ वन पे, थोड़ी वन वन पे की लगाता हूँ, वन पे मैंने की लगाई, स्पेयर है, की लगाई, और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे पार्टिकल बढ़ा दिए। तो देखो यहाँ से ये मेरा एनिमेशन ऐसे स्टार्ट हुआ। ये सारे 3D मॉडल हैं जो आप अभी करने वाले हो। 3D सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया ना सबने 3D, या नहीं किया किसी ने? सर 3D सॉफ्टवेयर में सर कौन सा सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल नहीं किया अभी तक। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, कोई भी कर लो। 3D है, 3D में कुछ भी आ सकता है। नहीं मतलब सर 3D मैक्स, माया, कोई भी कर लो। ब्लेंडर। ये मॉडल मैक्स में भी बनते हैं, माया में भी बनते हैं। अगर बिल्डिंग का काम करना है तो मैक्स कर लो। मूवी गेम गेम में जाना है, जिसको गेम खेलनी है या गेम करना है तो वो या माया कर लो। जिसको मूवी बनानी, इंटीरियर एक्सटीरियर बिल्डिंग बनाने का काम मैक्स में इजी हो जाता है। बाकी माया, माया भी कर सकते हो, मैक्स भी कर सकते हो, जिसमें आपका हाथ बैठे वो कर लो। सर हमें कुछ पूछना था। पूछो। सर हमारे में जब हम कैमरे की प्रैक्टिस कर रहे थे हाँ, तो हमारा लैपटॉप बहुत ज्यादा हैंग हो रहा था। मतलब हम कैमरे का एक टूल यूज करते हैं, उसके बाद जब हम दूसरा लेके आते हैं तो वो वर्क ही नहीं करता, मतलब पूरा हैंग हो जाता है। मैं जानता कुछ हूँ इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। देखो होता क्या है, जब आपका सिस्टम, या तो कहीं 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 सिस्टम में तो शो भी नहीं करता कैमरा। जहाँ पे सिस्टम स्लो होता है ना, कहीं में कैमरा शो नहीं करते। शो तो कर रहा है बट वर्क नहीं हाँ, करता। चलो अच्छी बात है, लेकिन हैंग कर रहे हैं तो आप है ना थोड़े पुराने वर्जन पे आ जाओ। पुराना वर्जन सही चलेगा, लेकिन पुराने वर्जन में काम करने का कोई फायदा भी नहीं होता, क्योंकि आजकल जो प्लगइन्स हैं वो नए हैं। देखो ये सारे प्लगइन नए नए सॉफ्टवेयर में 2019 में कर रहा हूँ मैं। 2022 में इससे भी अच्छे आउटपुट आ जाते। सर हम तो 2017 का यूज कर रहे हैं, मतलब हमारा थोड़ा हैंग आउट आफ्टर इफेक्ट कर रहा है वो, तो हम थोड़ा सा उसको लेके चल रहे हैं, ओके। बट कैमरा बिल्कुल नहीं चल पा रहा। बस और हम कैमरे में प्रॉब्लम आ रही है आपके? हाँ, कैमरे में तो बहुत ज्यादा है, बाकी सब में आ रही है। तो हम ये करते हैं कि फाइल सेव कर लेते हैं एंड देन जैसे ही हल्का सा हैंग होता है हम उसको पूरा बंद करके दोबारा रीओपन करते हैं। ओके। तो काफी हद तक तो वर्क हो जाता है। जैसे मतलब अभी मैं हम समझ थोड़ा, गई, आपका टाइम बढ़ रहा होगा जान, मतलब परेशानी आ रही होगी बस बार बार, यही होगा। हाँ हाँ ये कई ये आप सर ये कई कंप्यूटर में होगी प्रॉब्लम, ध्यान रखना। जो हबीबा ने बताया वो कई कंप्यूटर में है। इसलिए हम कहते हैं, मैंने आप सबको भेजा ना ग्रुप में कि कंप्यूटर कौन सा लेना चाहिए। हाँ, ये सर कंप्यूटर लेने का भी थोड़ा सा सोच रहे हैं, बट अभी तो नहीं। हाँ, अभी नहीं चाहिए, साल डेढ़ साल बाद लो, लेकिन लेना जब भी लेना अच्छा लेना, ठीक है। वो तो हम आप पूछ के लेंगे। हाँ तो सर करेक्ट, कोई भी काम हो बिना पूछे नहीं करना, क्योंकि मनी बार बार इन्वेस्ट नहीं की जाती। चीज जी एक जी। बार बन गई तो बन गई। हम्म। सर तो हम इसमें कैसे वर्क करें? मतलब हम उस दिन कार्ड की प्रैक्टिस कर रहे थे, हाँ, तो पहले हमने फोटोज भी डिजाइन कर लिए, केक वगैरह सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके बाद जब हमने देखा कि तो वर्क ही नहीं कर रहा, हमने रेक्टेंगल पे करके देखा तो एक या दो टूल यूज होते हैं, एक या दो बार कैमरा वर्क करते हैं, then उसके बाद फिर आएंगे। मैं समझ गया। मतलब आफ्टर इफेक्ट्स चल ही नहीं रहा, फिर आप में पूरा ही नहीं चल रहा, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। यस सर। तो फिर प्रैक्टिस कैसे करते हो आप? सर वही हमने कहा ना कि हम फाइल को सेव कर लेते हैं, देन उसको सेव हम डेस्कटॉप पे कर लेते हैं, देन इसको पूरा बंद कर देते हैं आफ्टर इफेक्ट को, एंड दोबारा उसी फाइल को खोलते हैं। ओके। ऐसे हमें कम से कम 1 घंटे में ही हमें कम से कम ये चीज 20 बार करनी पड़ जाती है, कई बार, कभी कभार। ओके। और अच्छा, तुमने पिछली क्लास की प्रैक्टिस भी नहीं की होगी फिर तो? सर पिछली क्लास हम ले ही नहीं पाए थे क्योंकि वही था, इस तरह वो हम कहीं चले गए थे इस चक्कर में। ओके ओके बट हम रिकॉर्डिंग वगैरह देख रहे हैं तो हमने धीरे धीरे, आफ्टर इफेक्ट्स हमारा सर पहले चल नहीं रहा था, ओके हमने कंप्यूटर ठीक कराया था, उसमें कुछ रिकवरी इशू आ गया था, तो उसके बाद हमने सॉफ्टवेयर 2017 के ही सारे डाले हैं। ओके। मतलब तो सारे सॉफ्टवेयर 2017 वर्जन है? हाँ, क्योंकि ओके। हमने बस, पैकेज किया बट पूरा। एक चीज ध्यान रखना, अब एक चीज ध्यान रखना, आगे आफ्टर इफेक्ट्स मुश्किल हो जाएगा धीरे धीरे। वही तो सर, हम तो शुरुआत में ही हम प्रैक्टिस करना चाहते तो हो नहीं पा रही है, इसलिए तो हम थोड़ा सा यहाँ पे वो कि कोई हम और ऑप्शन नहीं है आपके पास? कोई और ऑप्शन नहीं है कि किसी कोई, जैसे कोई भाई बहन होते हैं उनके कंप्यूटर में बैठ के करना प्रैक्टिस? नहीं सर। नहीं है?
तो बस यही हो सकता है फिर आखिरी आउटपुट, क्योंकि देखो या तो फिर एक वर्जन पीछे चले जाओ, 2015 का डाल लो आफ्टर इफेक्ट्स। दूसरा, अब यहाँ पे भी देखो प्रॉब्लम आती है, मैं भी इसमें हाफ करके ही चला रहा हूँ, देखो फुल पे मैं नहीं काम कर रहा, मुझे पता स्पीड स्लो होने वाली है इसकी अब। सर हम तो क्वार्टर पे वर्क करते हैं, और सेकंड थिंग हम जो ना हमें वर्षा मैम ने बताया था कि एडिट में जाके प्रेफरेंस में जाके मीडिया एंड स्केच को क्लियर कर दो, हम वो भी करते हैं इसलिए तो बार बार। तब भी नहीं हो रहा। हाँ तब भी मतलब इतनी प्रॉब्लम करता है कि कभी कभार करने का मन नहीं करता, हम टाइम देना चाहते हैं बट हम उसमें नहीं दे पा रहे। ओके, हाँ मैं समझ गया, फिर आप में इसका मतलब जो चीज़ आप सीखना चाह रहे हो वो प्रॉपर नहीं सीख पा रहे। हाँ हमें मतलब मिल रहा है, हमें सिखाया जा रहा है, बट हम उसको जब तक हम प्रैक्टिस में नहीं लेंगे तो हम आएगा कहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, जब तक आप खुद ही नहीं करोगे फिर प्रैक्टिस होगी नहीं। प्रीमियर सर हमारा अच्छा खासा प्रीमियर तो बहुत अच्छा ही चला था इसमें, तो उसकी प्री- हम प्रैक्टिस भी साथ साथ करते रहते थे, कुछ ना कुछ तो उसमें एक करते एक रहते थे। काम करना, 2015 डाल के देखना, एक बार यूट्यूब से निकाल लो 2015 सॉफ्टवेयर। सर हम खुद डालते हैं तो वो सिर्फ खुद कुछ डेज की वो देती है वैलिड, कुछ ओके डेज का ही देता है, 14 डेज का दिया था तो वो खत्म हो गया था। अब तो हमने हमारे मतलब पापा के फ्रेंड हैं उन्होंने डाल के दिया है, उनके पास अपने हैं मतलब। ओके, हाँ तो एक बार डलवा लो 2015, दोबारा डलवा लो एक बार, और उस पे देखो आफ्टर इफेक्ट्स सही चल रहा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है चल जाना चाहिए आफ्टर इफेक्ट्स 2015। 2015। हाँ कोशिश करो, तो कोई बात नहीं, अभी तो देखो फिर और कोई ऑप्शन भी नहीं है आपके पास। कोशिश करो, जितना पुराना वर्जन होगा उतना अच्छा चलेगा आफ्टर इफेक्ट्स। सर हमने तो CS6 कुछ ज्यादा ही पुराना डाल लिया था, बहुत दिन पहले डाला था, उसके तो टूल्स भी डिफरेंट है, उसमें अच्छा, कुछ भी उसके समझिए उसके टूल भी नहीं चल रहे। सर उसमें कुछ नया था ही नहीं, जो हमें मैम बता रही थी उस टाइम वर्षा मैम, तो जो उन्होंने हमें बताया किस तरीके से चीजें होती हैं अल्फामेट, उन्होंने उस टाइम हमें सिखाया था, तो वो तो उसमें आ ही नहीं रहा था, बहुत ओके, पुराना वर्जन था वो अच्छा तो। तुम सबने किसी ने प्लगइन नहीं करे अभी तक? सर हमने प्लगिंग तो नहीं करे, बट हमने नहीं करे, बाकियों का तो पता नहीं, क्योंकि हम उस टाइम न्यू थे तो हमें सिर्फ अल्फामेट ही आया था अच्छे से। ओके, मतलब किसी स्टूडेंट को प्लगइन नहीं आते, इसका मतलब कहने का मतलब ये है। हाँ सर। ओके, तो देखो अब और ये देखो यहाँ पे क्या करना है, एलिमेंट 3D, पहले 3D मॉडल कैसे निकलेंगे गूगल से, यहाँ से निकाले ना सारे जेट मॉडल, ठीक है आराम से, यहाँ से नहीं निकलेंगे, निकलेंगे गूगल के कहीं कहीं लिंक होते हैं फ्री वाले जो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, वहाँ से निकल जाएंगे। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्री 3D मॉडल डाउनलोड, और जो भी होगा इसमें सबसे पहले फ्री 3D, ये वेबसाइट बेस्ट है free3d.com। अब देखो यहाँ पे ओबीजे लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे बताओ क्या यस, ओबीजे ओबीजे लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे? यस सर आ रहा है। हाँ तो बस ये डाउनलोड करो, यहाँ पे ओबीजे डाउनलोड करते हैं, विनर फाइल है निकाल लेते हैं। ये पेज ही वर्क नहीं कर रहा, कोई दूसरा मॉडल देखते हैं। FBX और OBJ दो मॉडल होंगे जो हम इजीली निकाल सकते हैं, और इसके अंदर ये वाला वर्क नहीं कर रहा तो सिनेमा 4D करेक्टर ये निकाल लेते हैं। FBX ले लेते हैं और सिने C4D, हाँ ये डाउनलोड हो रहा है। बस ध्यान देना जब भी आप काम करो इसको समझ लेना, इफेक्ट के अंदर वीडियो को पायलट एलिमेंट 3D, सीन सेटअप में जाना, जैसे ही सीन सेटअप क्लिक करोगे यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना 3D मॉडल, इसमें बहुत सारे हैं, चाहो तो यहाँ से ले जा सकते हो, लेकिन GB फाइल हैं, 3-3 GB 4-4 GB के हैं ये। बस इसको यहाँ पे करने के बाद ग्रुप कर देना, बस इसको शिफ्ट दबा के 2 ग्रुप कर देना ताकि एक हम क्रैश करता हुआ दिखा सके। इतना करने के बाद सबसे पहले वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म, पीछे जाना है, वर्ल्ड रोटेशन, एनिमेशन अपने हिसाब से देते रहना कि कैसा एनिमेशन देना है, फिर ट्रांसफॉर्म, पीछे चलते हैं वापस,
और इसको ऊपर कर देते हैं। वर्ल्ड मतलब कि जितने भी ग्रुप होंगे सारे एक साथ जाएंगे। वर्ल्ड एक्सिस मतलब सारे एक्सिस, वो एक साथ उठाएगा सारे। अब इसी को देखो यहाँ पे ग्रुप 1 कर दूं, ग्रुप 1 को नहीं छेड़ना, ग्रुप 2, बस कुछ नहीं करना इसके अंदर, इनेबल करके अगर मैं स्पेयर कर दूं इसको भी, तो देखो यहाँ पे भी बहुत सारे आ जाएंगे। देखो ये देख रहे हो कैसे कैसे मॉडल डुप्लीकेट निकलते हैं सब में। बस सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है तुम्हें। पॉइंट में थे हम, यहाँ पे हमने क्या किया था, उसके बाद नीचे गए, थोड़ा नीचे इसके अंदर वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म बंद कर दो और पार्टिकल लुक में जाते हैं, यहाँ पे नीचे मल्टी ऑब्जेक्ट, बस मल्टी ऑब्जेक्ट ऑन करके सारे ऑप्शन चेंज कर दो। जैसे ही मल्टी ऑब्जेक्ट ऑन हुआ और अपना आराम से यहाँ पे रोटेट करते जाओ, क्रैश होता जाएगा, फिर नीचे करते जाना। बस अभी प्रैक्टिस करनी है इन चीज़ों की, ठीक है। उसके बाद जितना मूवमेंट दोगे उतना एनिमेशन में आपका आ जाएगा। देखो इनेबल, ये एनिमेशन आपका ये वाला होगा। इस समय मैंने इस समय कम मूवमेंट दिए, देखो ये तो था पहला ऑप्शन ग्रुप का। लेकिन एक चीज आपने नोटिस की 3D में, 3D में कैसे मॉडल बनाओगे अलग अलग लेयर पे, जैसे फोटोशॉप में बनाते हो। कुछ आया समझ में फोटोशॉप में कैसे बनाते काम करते हो? हाँ सर, लेयर वाइज। करेक्ट, जैसे फोटोशॉप में डिजाइन बनता है अलग अलग लेयर पे, वैसे 3D मॉडल बनेगा अलग अलग लेयर पे, ताकि हमें इसके पार्ट्स को अलग करने में मुश्किल ना हो। ठीक है, अब देखो ये डाउनलोड हो गया होगा अब तक। ध्यान देना, अलग अलग लेयर होनी चाहिए 3D मॉडल की। अब यहां पे डाउनलोड में चलते हैं, राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट हेयर। ये नीचे आ गए हैं यहाँ पे, तो एक काम करते हैं, इंपोर्ट करते हैं डाउनलोड से। आफ्टर इफेक्ट्स में चलते हैं और इसको एलिमेंट 3D को डिलीट करते हैं, दोबारा लगाते हैं इफेक्ट्स, वीडियो को पायलट, एलिमेंट 3D, सीन सेटअप, इंपोर्ट। अब डाउनलोड के अंदर था लेकिन सबसे नीचे था, वो आया ही नहीं। ओबीजे फाइल आई ही नहीं, 1 मिनट वेट करो। इसमें है ही नहीं ओबीजे फाइल। कोई बात नहीं, दूसरा देखते हैं। सिनेमा 4D FBX तो आ जानी चाहिए थी। कोई बात नहीं, सिनेमा 4D भी निकाल लेते हैं। सर एक किसी और चीज का डाउट है, बता पाएंगे सर? बताओ। ऑडियो लेके आए हैं सर, ऑडियो तो वो ऑडियो लेके आए आफ्टर इफेक्ट में। देखो ऑडियो में है ना, ये सही नहीं चलता आफ्टर इफेक्ट्स, ऑडियो खराब हो जाता है चलाते चलाते। अगर मतलब अगर उस पे करें, जाके करें तो वो ठीक है? आवाज क्लियर आ रही है, एक बार दोबारा रिपीट करो। सर एक मिनट, हेलो। एक बार दोबारा रिपीट करो, आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। सोनम दोबारा बोलो। अगर ऑडियो और मेरे को नहीं पता ना भाई, बात कर रहे थे। एक काम करो, मैसेज लिख दो, अगर डाउट है तो मैसेज लिख दो, मैं मैसेज पढ़ लेता हूँ। मैसेज लिख दो भैया के पास। ललित अपना माइक म्यूट करना। सोनम मैसेज कर दो। तो यही है राज। हाँ अब बोलिए सुनो मैम। हाँ हाँ सर, हम ये कह रहे हैं कि अगर ऑडियो और वीडियो को मिक्स करना है
जैसे हम सोच रहे हैं सर 13 तारीख के लिए ना हमारे पास एक वो आया था, ऑफर टाइप का आया था कि आप शादी का मतलब एक कार्ड टाइप का था ओके। पूरा, मतलब अच्छा। तो हम वो पीएसए ग्रुप में नहीं है जो डाल नहीं सकते सर अभी। तो वो जो है क्या कहते हैं, अगर यही हम अपने उसमें प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर लें इसी टॉपिक को। पहले तो हमने सर वो सोचा था कि क्रिसमस के ऊपर कुछ बना दें, और वो सर वो होता है ना व्हाइट बोर्ड एनिमेशन, उस टाइप का सोचा था। हाँ। लेकिन सर जब ये मैरिज का कार्ड आया तो हमने अपना टॉपिक बदल लिया सर, हमने सोचा ये करके देखते हैं, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके। तो सर उसमें हम ऑडियो और वीडियो को मिक्स करना चाह रहे हैं, तो इसमें हम लेके आते हैं आफ्टर इफेक्ट में अगर ऑडियो, तो हम MP3 ला रहे हैं तो वो आ नहीं पा रही है। हम उसे MP4 में कन्वर्ट कर रहे हैं तब लेके आ रहे हैं तब भी नहीं आ पा रही है। देखो फिर हमने उसे प्रीमियर प्रो में लेके गए और मिक्स करा सर। तो देखो थोड़ा यहाँ पे मैं बताइए लेके सर। आता हूँ, डबल क्लिक करो, कोई तो फाइल होगी हमारे पास, MP3। एक भी फाइल नहीं है। चलो डाउनलोड कर लेते हैं, 1 मिनट वेट करो। अच्छा सर एक चीज और बता दीजिए, अगर डाउनलोड के टाइम पे लिखा हुआ आ रहा है कि डाउनलोड फॉर एंड्रॉइड के लिए लिखा हुआ आ रहा है, तो वो फिर नहीं आएगी क्या? नहीं नहीं, वो फॉर्मेट चेंज होगा। आपका जो फॉर्मेट है वो आप, मैं समझ गया कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। आपको ना पहले चेंज करना है ऑडियो फॉर्मेट, प्रीमियर पे चेंज करके MP3 में कन्वर्ट कर लो उसको। ओके सर, ओके। हाँ, मैं ये डायरेक्ट ऑडियो ओपन नहीं होते आफ्टर इफेक्ट्स में। देखो यहाँ से मैं अभी ऑडियो निकाल रहा हूँ, एक गाना निकाल रहा हूँ। ये डाउनलोड कर रहा हूँ मैं। अगर बाय चांस मेरे को लगता है कि इंपोर्ट नहीं हो पा रहा तो पहले प्रीमियर में ले जाऊंगा मैं इसको, कोशिश करके देखते हैं। सर हाँ सर, अगर हो जाए तब भी सर प्रीमियर वाला ऑप्शन बता दीजिएगा जरा। हाँ, वो प्रीमियर वाला बेस्ट होता है, क्योंकि हम भी क्या करते हैं कई बार इसको दोबारा एक्सपोर्ट करते हैं MP3 में, उसके बाद ये ओपन करते हैं इसमें। देखते हैं, वेट अभी देखता हूँ कि कैसे इंपोर्ट नहीं होता। आफ्टर इफेक्ट्स में हो जाना चाहिए वैसे तो। ये तो ज़्यादा फॉर्मेट लेता है उल्टा, प्रीमियर से भी ज़्यादा फॉर्मेट इसके होते हैं। सर उसमें लिखा था डाउनलोड के टाइम पे लिखा हुआ था कि फॉर एंड्रॉइड, ऐसे करके लिखा था डाउनलोड फॉर एंड्रॉइड। अच्छा, डाउनलोड फॉर और एंड्रॉइड। हाँ सर। बस आपने कन्वर्ट ही नहीं किया उस MP3 को, प्रॉब्लम यही थी। ओके सर, तो वो थोड़ा बता दीजिएगा सर, कन्वर्ट प्रीमियर प्रो में जाके करेंगे सर। मैं बता देता हूँ, ये पहले एक बार गाना डाउनलोड हो जाए फिर बताता हूँ। सर जब हम वो पीएसए वाले ग्रुप में अगर आए तो तब बताएंगे सर, वो कार्ड भेजेंगे आपको तो बताइएगा, उसमें बहुत बढ़िया काम करा हुआ है सर। मतलब शादी का कार्ड है ये ऑनलाइन, अच्छा, हाँ मोशन समझ समझ ग्राफिक। गया मैं। ये देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो MP3 आ तो गया। सर इसमें आ जा रहा होगा सर, वो मतलब कन्वर्ट का प्रॉब्लम है, तो थोड़ा आइडिया दे दीजिए कन्वर्ट कैसे करेंगे उससे प्रीमियर प्रो में जाके। कन्वर्ट कैसे करना बता देता हूँ, 1 मिनट। सर जो ये बनाते होंगे ऑनलाइन, मतलब हमने तो उन मतलब जिन्होंने हमसे कहा था उनसे हमने कहा कम से कम हमें अगर हम आपको बना के देंगे तो 8 से 10 दिन हमें लगेंगे मतलब। ओके। तो सर जो ये मतलब जो बनाते होंगे वो क्या कहते हैं, वो पहले से तैयार रखते होंगे, बस नाम ही तो चेंज करना होता होगा उन्हें, अलग करेक्ट। अलग टाइप के देखो हर पूरे हर तैयार। हर किसी का अलग अलग वर्क होता है। कई लोग टीम में काम करते हैं, कई लोग अकेले करते हैं। टीम वैसे जरूरी होती है। किसी भी ओके स्टूडियो का सर। या कंपनी का काम उठा लो, या किसी भी प्रोफेशनल, वो टीम के बगैर काम नहीं करते, बिना टीम के काम होता ही नहीं। अब देखो ये मैंने इंपोर्ट कर लिया, इसको मैं क्या करूंगा,
न्यू, सॉरी गलती कर दी मैंने भी। इसको उठा के सीधा टाइमलाइन पे छोड़ दूंगा। आ गया मेरा A1 पे, देखो ऑडियो। हाँ सर आ गया। पहले सुन लेना गाना कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। उसके बाद फाइल एक्सपोर्ट मीडिया MP3, यहाँ पे इससे ऐसे कन्वर्ट करना है। अच्छा सर वो अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक समझ है, गए ना ये एनकोडर फॉर। में जा। हाँ, जो प्रीमियर का MP3 होगा वो उसमें ले जाएगा आफ्टर इफेक्ट्स में। ओके सर। तो ये प्रॉब्लम वो आ रही है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर ये MP3 आपने लिखा, फिर पूरा एनकोडर करेंगे क्या, उसे एनकोडर से वो हाँ, करेंगे क्या? क्यू पे ले जाना है, वही जैसे आप जैसे रेंडर करते थे, क्यू पे जाके क्लिक कर देना। ठीक है सर ठीक है ठीक है, थैंक यू। और जो भी ये काम करते हैं सर ना, ये जो शादी के वीडियो बनाते हैं, सब टेम्पलेट्स बनाते हैं, एनिमेशन करते हैं, ये सब टीम वर्क होता है, ध्यान रखना। अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता हमारी फील्ड में। सर हाँ, सर ये आफ्टर इफेक्ट पे दो टाइमलाइन है। आफ्टर इफेक्ट्स। हाँ आफ्टर इफेक्ट में कंपोजिशन आता है जहाँ पे। टाइमलाइन कह रहे हो? हाँ हाँ हाँ, ये रहा टाइमलाइन। बताओ आगे क्या। सर यहाँ पे आपका मोड आ रहा है, ट्रैक का आ रहा है, ये मेरा नहीं आ रहा। अच्छा, मोड नहीं आ रहा। हाँ जी, मोड और ट्रैक। इसमें चले जाना, इसमें विंडो वर्कस्पेस में ये वाले पैनल्स होते हैं, ये होते हैं लेआउट। ओके अब ओके सर। अब जैसे मैं डिलीट कर देता हूँ, देखो ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ये टाइमलाइन डिलीट कर दी, कॉम्पोजिशन डिलीट कर दिया, इन्फो सब मैंने डिलीट कर दिया। जो भी पैनल नहीं आ रहा विंडो के अंदर है, और जो अगर रीसेट चाहते हो वर्कस्पेस रीसेट कर दोगे तो सब पहले जैसा हो जाएगा। देखो रीसेट करना है आपको, ओके सर। ठीक है। इसमें चले जाना विंडो वर्कस्पेस रीसेट, और कोई भी पैनल ऑन करना है तो यहां से कर लेना। हुआ? क्लियर हुआ? यस सर। अब हम उस पे थे ना, ये हमारा मॉडल आ गया यहाँ पे। फाइल ही नहीं मिल रही, 1 मिनट वेट करो। हाँ, ये बार 3D के अंदर मैंने डाल दिया। अब देखते हैं इसमें सिनेमा 4D फाइल आती है। आफ्टर इफेक्ट्स में चलते हैं, पहले न्यू सॉलिड। अब सीन सेटअप पे चलते हैं, इंपोर्ट डेस्कटॉप 3D, ये आगे सारे देखो सिनेमा 4D। सर हाँ, मुझे पूछना था कि मेरे में कैमरा वर्क नहीं कर रहा तो क्या 3D वर्क कर लेगा? 3D करेगा वर्क, कैमरा नहीं करेगा, 3D वर्क कर जाएगा। क्योंकि वहाँ ना सिस्टम स्लो में, हमारे मैंने कई कंप्यूटर में देखा कैमरा नहीं चलता। और 3D चल जाएगा? हाँ, 3D चल जाएगा, ये प्लगइन चल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ध्यान रखना थोड़ा सा हैवी हो सकता है, लेकिन आपको इस पे काम करना है, हाफ पे। वो तो सर हम क्वार्टर पे भी कर लेंगे, उसमें कोई वो नहीं है। हाँ, ये प्लगइन चल जाएगा। प्लगइन मैं रात को डाल दूंगा ग्रुप के अंदर। ठीक है सर। और सर एक चीज और, आपने जो एंकर पॉइंट स्क्रिप्ट की थी सर, वो हमारी डाउनलोड ही नहीं हो पा रही है। डाउनलोड नहीं हो पा रही है तो बाकी बच्चों पे तो होगी स्क्रिप्ट, कईयों ने तो कर रखी होगी। हो गई थी। हाँ, तो आप दे दो उनको, अनंता को सेंड कर दो। सर हम हबीबा हैं। अच्छा सॉरी, हाँ हबीबा को सेंड कर दो। ओके सर, मैं ले लूंगी सोनम मैम ठीक है, से। अगर नहीं होता तब बताना, ठीक है। सारे स्टूडेंट है ना, हेल्प किया करो एक दूसरे की। कभी भी किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आए, पहले सारे स्टूडेंट मिलके बोलो। उससे क्या होता है, आपकी नॉलेज सबसे मैटर करती है। मेरा क्या है, मैं तो कर ही दूंगा। तुम मेरे को बोलोगे कोई भी मॉडल निकालने को, मैं सारे फ्री निकाल दूंगा। जैसे मैं 3D के जेस्ट ट्रैक के निकाल के लेके आया, एलिमेंट 3D लेके आया,
लेकिन कोशिश पहले खुद करनी है सबने। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस आएगा और आप आगे बढ़ोगे लाइफ में। सारे स्टूडेंट अब मिलके हेल्प करना हबीबा की, ठीक है? स्क्रिप्ट इंस्टॉल होनी चाहिए ये वाली, और तब भी नहीं ओके होती तब मेरी हेल्प लेना। हाँ सोनम बोलो। सर, वो गलती से बटन ओके। दब गया था सर। हाँ ललित, क्या हुआ, कुछ पूछना चाहते हो? ये सर वो मेरा हुआ नहीं अभी तक। क्या नहीं हुआ? सर वही मोड और वो नहीं आया अभी तक समझ नहीं आया, क्या नहीं टाइमलाइन आया? पे। सर एक तो मोड नहीं आया। अच्छा अच्छा, मोड नहीं आ रहा है, स्क्रीन शेयर करो। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो सकती वो मैं मोबाइल में ले रहा हूँ क्लास। अच्छा मोबाइल पे ले रहे हो क्लास, तो फिर एक काम करना, अगली बार है ना स्क्रीन पे आना, मैं हाथों हाथ ही बता दूंगा। ओके सर। ठीक है चलो। चलो अभी प्रैक्टिस करनी है प्लग इन की, एलिमेंट 3D प्लगइन्स की। मॉडल इंटरनेट से उठा लेना 3D के, ये देखो जैसे मैं लेके आया। यहाँ पे सब चेक करना ऑप्शन, कितने ऑप्शन इसके अंदर हैं। बाकी या फिर हम आगे बढ़ेंगे बाद में, ठीक है? कोई भी मॉडल हो इजीली आ सकता है एलिमेंट 3D के थ्रू। तो आज के लिए हम यहीं स्टॉप करते हैं, ज़्यादा आगे नहीं सर बढ़ते, अगली क्लास में कुछ नया सीखेंगे। सर ग्राफिक की क्लास कब ले रहे थे आप? ग्राफिक की 4:30 होगी अभी। आज? हाँ आज होगी। सर हाँ सर रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी ना, तो लास्ट वाली क्लास और इस वाली क्लास की, ताकि हम 3D की प्रैक्टिस कर लें। ठीक है। चलो बाकी रिकॉर्डिंग में अभी डाल देता हूँ यूट्यूब पे, और सारे देख लेना एक बार, पिछली क्लास की भी देख लेना, इस क्लास की भी देख लेना, दोनों क्लास इंपॉर्टेंट है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? बाय। ओके सर।